हो सकता है तो बिहार सरकार घबराई हुई है, उनका वापसी नहीं है। मंत्री द्वारा दबाव दिया गया है और उस पर इन्हें यह उठा कर लाए। जब परिवार हिरासत में अगर लिया जाता है तो पूरा रोड चक्का जाम किया जाएगा। एनडीए का सरकार कोई भी कुकृत्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। मिथिला लाइव पे अभी से कुछ देर पहले आपने खबर देखी होगी, राजद नेता को बिशनपुर थाना और बीडीओ के द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है। जब वो मां बहिन मान योजना का अपने आवास पर फॉर्म भरवाते रहते हैं तो उन्हें बीडीओ साहब और थाना प्रभारी जो है उनके आवास पर पहुंचकर डिलाही आवास पर पहुंच के हिरासत में ले लेते हैं। इसके बाद राजद के कद्दावर नेता अली अशरफ फातमी हो या भोला यादव या तमाम कार्यकर्ता जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सब लोग बिशनपुर थाना पे पहुंचते हैं। बीडीओ साहब से और थाना प्रभारी से लंबी वार्तालाप होती है। अभी भी थाना पे वार्तालाप चल रही है उनकी कि आगे क्या होगा, क्या एफआईआर होगा, क्या उन्हें हिरासत में लिया गया है, क्या उन्हें डिटेन किया गया है। ये खबर हम आपको पूरी बताएंगे और पूरा बयान सुनाएंगे। हमारे साथ बने रहें और अभी जब हम आपको बयान सुनाएंगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या जेडीयू, क्या दूसरा जो दल है भाजपा जनसुराज, क्या इसका किसी तरह का मैनिफेस्टो जो है फॉर्म नहीं भराया जा रहा है? राजद जब अपना मैनिफेस्टो फॉर्म भरवा रही है, मां बहिन मान योजना का वादा कर रही है, तो उनके साथ इस तरह से क्यों हुआ है, ये नेताओं का सवाल है। बिशनपुर थाना प्रभारी और हनुमान नगर के बीडीओ साहब डिलाही गांव में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सुखो यादव के घर पर जाकर के और जिस तरह से उनको जबरन उठा करके ले आए हैं, उनके दरवाजे पर प्रचार के का कुछ कागजात था वो सब उठा करके ले आए हैं। ये इससे साफ झलक रहा है जो एनडीए जो राज्य में और केंद्र में सरकार में बैठी हुई है, उन लोगों का अगला चुनाव में डर सता रहा है और उस डर से विपक्ष को अपने मुद्दों को प्रचार प्रसार करने में, अपने मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने में बाधा पहुंचाने का काम कर रही है। और वो भी बाधा किसी और से नहीं बल्कि कहीं ना कहीं प्रशासन पर रौब दिखा करके, प्रशासन को डरा धमका करके एक निरीह प्रखंड विकास पदाधिकारी को और एक निरीह थाना प्रभारी को जबरन वहां भेज करके सारे कागजात को जब्त किया जाता है। और वो भी कोई ऐसे समय में जब वो अपने दरवाजे पर सुखो यादव हैं और सभी लोग बैठे हुए हैं। कुछ महिलाएं स्वेच्छा से अपना कागजात ले जा करके भर के उनके दरवाजे पर जमा कर रही है। उस दरमियान में वो सो घोषणा पत्र को ये सीज करते हैं। उतना ही नहीं, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो घोषणा किया है माई बहन मान योजना का 2,500 रुपया देने का, 200 यूनिट बिजली देने का, उसके अलावा जो डोमिसाइल नीति है लागू करने का, वृद्धजन के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,500 रुपये करने का, अन्य जितना भी घोषणा किए हैं उसका पंपलेट और उसका स्टिकर, ये सब चीज जब्त कर लिए हैं। इससे साफ झलकता है जो इन लोगों के द्वारा थाना प्रभारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने का ये लोग कोशिश किए हैं। लोकतंत्र में सभी दल को अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से अपनी बात को जनता के बीच रखने का पूरा अधिकार है और उस पूरे अधिकार से कहीं ना कहीं वंचित करने का काम ये एनडीए में बैठे लोग स्थानीय प्रशासन से करवाना चाह रहे हैं। और स्थानीय प्रशासन एक तरह से एनडीए का एजेंट बन गया है। बिहार में ये योजना चलाई जा रही है राजद की तरफ से, लगातार फॉर्म भरवाया जा रहा है, लेकिन यही एक मामला सामने आया है कि उनको डिटेन किया जा रहा है। सुखो यादव जी को उनको हिरासत में लाके थाने में इतना देर रखा गया, आप लोग भी आए, तो आखिर थाना प्रभारी या फिर बीडीओ ने क्या जवाब दिया? किस कानून उनके पास में कोई जवाब नहीं है, सीधे एक ही बात कहता है जो हम लोगों के हिसाब से ये गलत काम आप कर रहे हैं, आप जो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं ये नहीं करना है आपको। सर क्या किसी ने शिकायत की थी इस फॉर्म? जी नहीं, यदि शिकायत कोई किया होगा तो वो शिकायत ये गोपनीय रखे हुए हैं और हमें लगता है
जो कोई और शिकायत नहीं, सरकार में बैठे लोग शिकायत किए हैं। अभी हम लोगों के ऊपर में FIR, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर में FIR किया गया है। उस FIR का कॉपी हम लिए हैं और हमारे सुखो यादव जी उनका सीजर लिस्ट लिए हैं और हम लोग इस बात को लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच में रखने का काम करेंगे और जनता को बताने का काम करेंगे कि किस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने का ये लोग साजिश कर रहे हैं। तो क्या सुखो यादव जी को अभी उन लोगों ने छोड़ दिया है या फिर अभी भी जो धाराएं थी, जो इन लोगों को तो पहली बात है इसमें धारा नहीं मिल रहा था, जबरन ये लोग एक धारा का उपयोग किया है जो धारा टिकेगा नहीं और उस धारा में कहने का ये तात्पर्य है जो उस धारा में डिटेन करने का इनको पावर नहीं था। तो क्या राजद परिवार इसको लेकर आगे क्या एक्शन लेगा, कोई लीगल एक्शन लेगा या फिर धरना प्रदर्शन करेगा? हम दोनों ही तरह से तैयार हैं, लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देंगे और हम लोग आपस में इंडिया गठबंधन के सभी साथी बैठेंगे, बैठ करके इसका अगला रणनीति तय करेंगे और आगे हम लोग इसको लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध दर्ज करेंगे और जनता को बताने का काम करेंगे। उसके साथ साथ जो इसमें लीगल जरूरत होगा उस लीगल कार्रवाई में भी हम लोग जाने का। थाना में पूरे फौज के साथ आप लोग पहुंचे हुए हैं, पूरे कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनको हिरासत में लिया गया था। क्या बात हुई, आखिर किस वजह से, किस कानून के दायरे में उन्हें हिरासत में लिया गया था या डिटेन किया गया? देखिए, यह NDA का सरकार कोई भी कुकृत्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले जिस वोटर के दम पे आज बिहार सरकार के मंत्री सायरन बजा रहे हैं, उन्हीं वोटरों को किडनैपिंग करने का प्रयास किया, जानलेवा हमला किया, गाली दिया, क्या क्या नहीं किया। और ठीक आज उसी की तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो मैनिफेस्टो है जिसमें 2500 रुपया माँ बहनों को सरकार आने पर मिलेगी, आज हम लोग लगभग साल भर से प्रचार कर रहे हैं, प्रचार रथ भी घूम रहा है आखिर पूरे बिहार में जगह जगह, अचानक से किसी एक गांव में जगह जगह। देखिए, यह सरकार जो है यह जान गई है जो हमारी सत्ता आने वाली नहीं है और जिस तरह से आम लोगों के द्वारा मंत्रियों को गांव से भगाया जा रहा है, विधायकों को भगाया जा रहा है, उससे घबराकर यह गलत कदम को उठा रहे हैं। यह इनको बहुत महंगा पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल की तो सरकार बनेगी ही, क्योंकि आम जनताओं ने इनके नकारापन को देख लिया है और अब इसका नकारापन जो है यह उजागर हो चुका है। आज आप लोग पहुंचे, उसके बाद अभी क्या वार्तालाप हुई, निष्कर्ष क्या निकला इस मामले में? देखिए, हम लोग पूछे हैं जो आपने किस धारा के तहत इनको उठाकर यहाँ लाए हैं, तो वह बताने में थाना प्रभारी और ये BDO साहब असमर्थ है, क्योंकि इसके पास कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है जिसमें यह बता सके जो हम कैसे इनको लाए। यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दल NDA के प्रेशर में इनको यहाँ के मंत्री द्वारा दबाव दिया गया है और उस पर इन्हें यह उठा कर लाए हैं। इसके पास कोई ऑथेंटिक न सबूत है और न ही कार्रवाई करने का कोई प्रावधान है इसमें, और यह बता भी नहीं पा रहे हैं जो हम किस धारा के तहत लाए, क्यों लाए, इसका कोई जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं। आपके दादा थोड़े ही दिन पहले यहाँ के लोकप्रिय नेता थे और आज भी लोग उन्हें जानते हैं, अब स्वर्गीय हो गए। उनका एक वर्चस्व था इस इलाके में, आज इस इलाके में क्या हो रहा है? इलाके में नहीं, पूरा इलाका मायूस है। मेरे दादाजी को यहाँ का इलाका नाम दिया विकास पुरुष। जो उन्होंने इस इलाका के लिए किया, जो लकीर खींचा, वो लकीर कोई मिटा नहीं सकता है। ये देखिए, ये बगल में बहादुर हनुमान नगर ब्लॉक है, अपना जमीन देके उसको स्थापित किया। घर के सामने PSC हॉस्पिटल बनाने का काम किया, अपना जमीन देके हाई स्कूल किया। जो ये जो लकीर उन्होंने जो खींचा है,
इसको कोई मिटा नहीं सकता है। और बात रही ये सुखो अंकल की, ये फैक्स अध्यक्ष है, इन्होंने मुझे खबर किया कि इस तरह की बात है। मैं तुरंत घर से 4 बजे सुबह में मैं सोया हूँ, कार्यक्रम अभी चल ही रहा था, मैं तुरंत वहां से आनंद फानन में यहाँ पहुंचा। मैं बोला आपको घबराने का जरूरत नहीं है, सारे लोग और खासकर मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आखिर माँ बहन मान योजना के फॉर्म में आखिर ऐसा क्या पाया गया कि बीडीओ साहब थाना प्रभारी वहां पहुंचकर हिरासत में ले लिए, थाना पर लेके चले? नहीं, ये तो पूरे बिहार में ही चल रहा है। अब ये थाना प्रभारी और बीडीओ साहब का क्या उसमें लगे तो उनकी मामला है, वो देखेंगे। अब बात रही जहां तक एफआईआर की, मैंने कहा अगर आपको एफआईआर करना ही है तो सारे लोगों पे एफआईआर कीजिए, एक पे एफआईआर करके क्यों कीजिएगा? कीजिएगा तो एफआईआर मैं यहीं फाड़ के फेंक दूंगा। अगर आज इन्हें हिरासत में लिया जाता है, इनको हाजत में बंद कर दिया जाता है, तो राजद परिवार की ओर से क्या? अरे राजद परिवार हिरासत में अगर लिया जाता है तो पूरा रोड चक्का जाम किया जाएगा, पूरा इलाके को बंद किया जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पूरी बिहार और पूरी देश की जनता देख रही है। इस तरह से कोई किसी का आवाज और किसी का काम को छुपा नहीं सकता है। भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, आपके भी राजनीतिक जो साथी है राजद, उसी के कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया गया, क्यों लिया गया और आगे क्या निष्कर्ष निकला इसका? देखिए, बिहार सरकार घबराई हुई है, उनका वापसी नहीं है, वो जाने के कगार पर है। इसलिए मंत्री महोदय के द्वारा दबाव दे करके इस आदमी को, सुखो यादव को डिलाही से उठवाया गया, जबकि यह कार्यक्रम संपूर्ण बिहार में चल रहा है। माई बहन योजना हमारा मैनिफेस्टो का एक पार्ट है और उसी पार्ट के तहत सुखो जी फॉर्म भर रहे थे। जो महिलाएं कह रही थी हमारा फॉर्म भर दीजिए, उन महिलाओं का वो फॉर्म भर रहे थे। आखिर उस फॉर्म में ऐसा आप लोग क्या भरवा रहे थे, सुखो जी क्या भरवा रहे थे कि उन्हें हिरासत में लेना पड़ गया? उन्हें उस फॉर्म में किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है। उस फॉर्म में माई बहन योजना जो पूरे बिहार में, जब हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तब इस योजना को लागू किया जाएगा। इसीलिए इस फॉर्म को भरवाया जा रहा था। जी उमेश राय, नेता CPIM। माँ बहन मान योजना का फॉर्म भरवा रहे थे एक नेता, आप भी महिला, आखिर उस फॉर्म में ऐसा क्या है? आप राजद नेत्री भी हैं, बताइए विस्तार से क्यों ऐसा हुआ? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये माई बहन मान योजना जो है, यह हमारे माननीय तेजस्वी जी महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने सोचा कि एक महिलाओं को 2500 रुपया जब हमारी सरकार बनेगी, जब उसमें साफ लिखा हुआ है फॉर्म में कि जब हमारी सरकार बनेगी तो दिया जाएगा। तो आखिर आज सभी क्यों ले लिया गया जब सरकार बनेगी तब? क्योंकि देखिए, ये कहीं ना कहीं प्रशासन, कहीं ना कहीं यह गोदी प्रशासन हो गया है और कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान सरकार है वो देख रही है कि हमारा अब कुर्सी पर से जनता उखाड़ करके फेंक देगा, इसीलिए वो कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने का कोशिश किए हैं। हम लोग यहाँ लगातार 4 घंटा से बिशनपुर थाना में हम लोग बैठे हुए थे। उनके पास जितना भी हमारे बहादुरपुर के पूर्व विधायक श्री भोला यादव जी ने पूछा, एक भी बात का उनके पास जवाब नहीं था, एक भी धारा का उनके पास कि कौन सा धारा लगा। हम लोगों का यही है कि हम लोग जो अभी, वो भी हर पार्टी अपना अपना एक चलाता है, वो भी चला रहे हैं, वो भी जीविका के माध्यम से चला रहे हैं। 10,000 रुपया नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को देंगे, तो 10,000 रुपया आप दीजिएगा और 2 लाख रुपया हम चुनाव जीतने के बाद देंगे, तो क्या वो सरकार में है तो वो सही है? यानी वो जो कर रहे सो सही है और हमारे जो नेता कर रहे हैं वो गलत है, तो वो ठगने का बात कर रहे हैं। हम लोग ठग कहाँ रहे हैं? न कहीं किसी से पैसा लिया जा रहा है, न कहीं किसी को ठगा जा रहा है, न कहीं किसी को कुछ कहा जा रहा है। ये तो स्वेच्छा से जो महिला सोच रही है उनको बताया भी जा रहा है कि अभी कुछ नहीं मिलने वाला है आपको जब सरकार आप बनाएंगी, जब सरकार बनेगा तब आपको ये 2500 का लाभ मिलेगा। महिलाएं खुश होकर के भरा रही हैं, इस पर कहीं कोई आवेदन नहीं है और इनको कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिला, जिसके कारण ये इस तरीके का किए हैं और इनको हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। अभी तो ये हम लोग छोटा सा भी पुतला दलन यहाँ पर किए हैं, अभी जिला का भी हम लोग करेंगे। इसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं इंडिया महागठबंधन के सारे लोग बैठेंगे, बैठने के बाद जो होगा हम लोगों का डिसीजन, हम लोग आंदोलन करेंगे। कहीं ना कहीं लोकतंत्र को दबाने की जो है साजिश है, संविधान को खत्म करने का है। ये कहीं ना कहीं सरकार इसमें पूरा तरह से इन्वॉल्व है और प्रशासन को आगे कर करके वो चाह रही है कि हम सरकार बना ले, इसमें साफ दिख रहा है।